हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ मस्ती पे। आज आप लोगों को ये ड्यूटेरिया का 52 नंबर सेट करवा रहा हूँ। इसको पहले मैंने 51 तक करा चुका था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद में आए तो चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा वो नोट डाउन करते चले जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता ये कहा जाता है दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौसेना, ठीक है, नौसेना विद्रोह जो हुआ था वह किस जहाज से शुरू हुआ था? यह HMIS तलवार, HMIS तलवार ने शुरू किया था। इसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो नौसेना विद्रोह हुआ था ना, यह हुआ था 19 फरवरी, ठीक है। कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 को हुआ था, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? ठीक है, तो यह मुंबई हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था नौसेना विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना दो है का गठन कब किया गया था? मतलब कि किसमें किया गया था, किस आंदोलन में? तो ये दोस्तों किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों बता दें, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था वो देख लीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, यह हुआ था 1905, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था यह कब हुआ था? तो 1920 में, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1920 इसका में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक ही सीमित न रखा जाए? ठीक है, पुरुषों तक ही सीमित नहीं रखा जाए, है ना, उसको महिलाओं तक ही बढ़ाया जाए। तो ये किसने कहा था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। क्या किसने कहा था? कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में वामपंथी समर्थक द्वारा किस संगठन की स्थापना किया था? ये दोस्तों 1939 ईस्वी में, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसका? तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था। दोस्तों बता दें, आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 सितंबर 1942 को। 1 सितंबर 1942 को इसका स्थापना हुआ था आज़ाद हिंद फौज का। और इसको किसने किया था? तो रास बिहारी बोस। किसने किया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1 सितंबर 1942 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यह हुआ था 1925 ईस्वी में। एम एन राय ने किया था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पाकिस्तान शब्द का, हाँ, पाकिस्तान जो शब्द था ना, इसका प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा। एक और चीज़, ठीक है, ये जो पाकिस्तान
को अलग करने की मांग, ठीक है। पाकिस्तान शब्द का मान तो चौधरी रहमत अली ने किया ही था, ठीक है। और पाकिस्तान को अलग करने की मांग यह 1940 ईस्वी में किसने किया था? यह किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों यह मांग किया था, पाकिस्तान की मांग, ठीक है, ये याद रखिएगा। मांग किया था, पाकिस्तान के अलग मांग किया था 1940 ईस्वी में। कब? तो 1940 ईस्वी में, ठीक है। और किसने मांग किया था? तो सैयद अहमद खां, सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग किया था। और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने? चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से अपना नाम परिवर्तित कर, ठीक है, नाम को परिवर्तित कर स्वराज सभा किसने रखा? ठीक है, ये रखा ऑल इंडियन होम रूल लीग। ऑल इंडियन होम रूल लीग ने अपना नाम रख लिया, ठीक है, स्वराज सभा परिवर्तित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल से, ठीक है, हड़प्पा के किस स्थल से चावल उगाने का, ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा किस स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ है रंगपुर से। कहाँ से हुआ है? तो रंगपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंगपुर से। इसके अतिरिक्त बता दें दोस्तों, ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इससे क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है, एक मुख पर तीन मुख वाले एक सिर पर तीन मुख वाले देवता जिसको पशुपतिनाथ जो कि नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद नर्तकी का कांस्य मूर्ति मिला है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद ये जो हड़प्पा है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या मिला है? हड़प्पा में क्या मिला है? तो हड़प्पा में मिला है, याद रखिएगा, हड़प्पा से क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है तांबे की गाड़ी, मछुआरा का चित्र, कांच का दर्पण। ये हड़प्पा से मिला है, तांबे की गाड़ी, ठीक है, मछुआरा का दर्पण, मछुआरा का चित्र और कांच दर्पण मिला है। और बनवाली से क्या मिला है? तो बनवाली से मिला है मिट्टी का हल, ठीक है। लेकिन कालीबंगन से क्या हुआ है? मिला है तो जोता हुआ खेत। और रंगपुर से तो बताए हैं कि ये मिला है चावल उगाने का साक्ष्य, रंगपुर से मिला है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो से क्या बताया है? तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार, ठीक है, स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार, अन्नागार, उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है, ठीक है, जो कि नेपाल में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या मिला है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, ए शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? तो उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी? तो अग्नि पूजा ये दोस्तों खोजा गया था काली बंगन। कहाँ पे? तो काली बंगन, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और यही कालीबंगन जिसको कहाँ, जहाँ से हमको दोस्तों काली चूड़िया प्राप्त हुआ था, ठीक है, काली चूड़िया, काली चूड़िया। और कालीबंगन से ही दोस्तों, ठीक है, जूते हुए खेत, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। लेकिन मिट्टी का हल कहाँ से? तो बनवाली से मिला, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त बता दें, ये जो चान्होदरो है, यहाँ से क्या चीज़ मिला है? तो चान्होदरो से मिला है, किधर गया, हाँ, चान्होदरो से क्या मिला है? तो श्रृंगार के समान, श्रृंगार जो है ना, ठीक है, श्रृंगार के समान मिला है। श्रृंगार का समान जैसे कि ऐनक, कंघी, लिपस्टिक, ये सब कहाँ से मिला है? तो चान्होदरो से मिला है, ठीक है। लिपस्टिक, ठीक है दोस्तों, लिपस्टिक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से निम्बिकाचार्य ने, ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया था? ठीक है, तो ये दिया था द्वैता द्वैत। क्या दिया था? द्वैता द्वैत दिया था, द्वैता द्वैत, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बता दें, ठीक है, ये जो शुद्ध द्वैतावाद दिया है, ये किसने दिया है? तो बल्लभाचार्य ने दिया है। बल्लभा, बल
बल्लभाचार्य ने दिया है, ठीक है, बल्लभाचार्य ने दिया है। और उसके बाद माधवाचार्य ने द्वैत सिद्धांत दिया है, द्वैत सिद्धांत माधवाचार्य ने दिया है, माधवाचार्य ने क्या दिया है, तो विशिष्ट द्वैत और द्वैत मतलब द्वैत सिद्धांत दिया है माधवाचार्य ने, ठीक है। और विशिष्ट द्वैत किसने दिया है, यह विशिष्ट द्वैत दिया है रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैत किसने दिया है, तो रामानुजाचार्य ने क्या दिया है, तो रामानुजाचार्य ने दिया है विशिष्ट द्वैत। और द्वैत सिद्धांत किसने, माधवाचार्य ने द्वैत सिद्धांत दिया है, ठीक है। उसके बाद बल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतावाद सिद्धांत दिया है, शुद्ध द्वैतावाद बल्लभाचार्य, ये याद रखिएगा। और निम्बिकाचार्य ने द्वैत सिद्धांत दिया है, निम्बिकाचार्य ने कौन सिद्धांत दिया है, तो द्वैत सिद्धांत दिया, सॉरी द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 4 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के जो भाग 4 हैं, ठीक है, उसमें अनुच्छेद जो 25 है वह किससे संबंधित है। ये दोस्तों भाग 4 होगा नहीं, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। ये होगा भाग 4 में 25 कैसे आ जाएगा, क्योंकि भाग 4 में तो 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है, तो इसको काट लीजिएगा, होगा भाग 3 में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। भाग 3 जो कि मूल अधिकार से संबंधित है भाग 3 में, तो इसमें क्या है 25 किससे संबंधित है, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में मतलब किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित है। तो नागरिकता जो है ना दोस्तों, यह है 1 से 4, तो आप समझ रहे हैं कि एस मतलब कि स्टेट और यूटीज है, संघम राज्य है 1 से 4 का तक, ठीक है, 1 से 4, 1 से 4 तक स्टेट एंड यूटी है, ठीक है। लेकिन कह रहा है नागरिकता, तो ये भाग 2 में, ठीक है। और 5 से 11 तक ये नागरिकता का वर्णन है। और भाग 3 में दोस्तों किसका वर्णन है, इसमें तो भाग 2 में नागरिकता हो जाएगा, ठीक है, नागरिकता, ठीक है, भाग 2 में। और भाग 3 में क्या हो जाएगा, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, यह किस में जाएगा, तो यह भाग 3 में। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में क्या जाएगा, तो यह भाग 4 में आ जाएगा नीति निर्देशक, नीति निर्देशक किस में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा भाग 4 में, जो कि 36 से 51 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नागरिकता, जो कि 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 16 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है उसको देखिए, कृषि और पशुपालन को आधुनिक विज्ञान के आधार पर, ठीक है, कृषि और पशुपालन यह आधुनिक और विज्ञान के आधार पर उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है। दोस्तों बता दें, जो कृषि पशुपालन है ना, यह संविधान की नीति निर्देशक में है, ठीक है, जो 36 से 51 तक है, ठीक है। तो यह नीति निर्देशक तत्व, इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि कृषि और पशुपालन जो है ना, यह अनुच्छेद 48 के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। और 36 से 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, तो यह 36 से 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक, नोट डाउन कर लीजिएगा। भाग 4 में, 4 के क्रम में मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। दोस्तों बता दें कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, किसका, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद ऐसा 64 में कहा गया है, अनुच्छेद आर्टिकल, ठीक है, 64 में कहा गया है, ठीक है, कि ये जो राष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। और यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा। बता दें कि ये जो राज्यसभा में क्या होता है, सभापति होते हैं, उपसभापति। इसमें जो सभापति चुने जाते हैं दोस्तों, वो राज्यसभा से नहीं चुने जाते, राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते, वह उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। तो यही हो जाएगा इसका राज्यसभा आंसर हो जाएगा। और जो सभापति है वह राज्यसभा से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को वृद्धि कौन करता है। न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि संसद करता है, या संसद को अधिकार है, ठीक है, कि उसकी न्यायाधीश की संख्या को क्या करेगा,
वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक, हाँ, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार किससे है? तो यह दोस्तों स्पीकर को है। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है, ठीक है, यह संयुक्त अधिवेशन कब किस अनुच्छेद में करता है लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन? तो अनुच्छेद 108 में। ठीक है, और ये जो धन विधेयक है दोस्तों, ठीक है, धन विधेयक तब विधेयक, यह अनुच्छेद कितना में आ जाएगा? तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक। ठीक है, और अनुच्छेद 117 में क्या है? तो इसमें वित्त विधेयक की चर्चा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बजट 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये क्या कहता है इसको देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद, ठीक है, कि कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? दोस्तों बता दें कि विधानसभा से, ठीक है, 5 प्रकार के सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य है वह किससे चुना जाता है? तो 1/3 सदस्य दोस्तों स्थानीय प्रशासन से जोड़ा जाता है, पंचायत स्थानीय प्रशासन से जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1/3 सदस्य स्थानीय प्रशासन हो गया, फिर 1/3 सदस्य वह विधानसभा से जोड़ा जाता है, तो 1/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखिए 1/6 सदस्य है वह कौन? तो राज्यपाल मनोनीत करता है, जिसमें से आर्ट साइंस कला उसको किस चीज़ में परिपक्व हो? राज्यपाल उसी व्यक्ति को 1/6 सदस्य को में मनोनीत करेगा जो कि आर्ट साइंस, ठीक है, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में क्या हो? परिपक्व हो, उस व्यक्ति को 1/6 हो गया, मनोनीत करेगा। फिर 1/12 सदस्य जो है ना दोस्तों, यह 3 साल पहले जो ग्रेजुएशन कर चुका है उसको मनोनीत करेगा। फिर 1/12 सदस्य जो कि टीचर है, 3 साल पहले टीचर का एक्सपीरियंस है, उसको मनोनीत करेगा। ये चीज़ याद ध्यान में रखिएगा, ये हम लिख देते हैं। इसका आंसर तो विधानसभा से तो 1/3 ही होगा, यानी कि 1/, इसको कैसे याद रखना है वो देखिए, 1/3, ये 1/3, फिर 1/3, फिर 1/6, ठीक है, और फिर 1/12 और 1/12। ठीक है, तो 1/3 है यह किससे? तो स्थानीय प्रशासन से चुना जाता है। ठीक है, ये जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ, स्थानीय प्रशासन से 1/3। फिर 1/3 जो है ना दोस्तों, यह कहाँ से चुना जाता है? यह विधानसभा से चुना जाता है, यही क्वेश्चन कर रहा है। विधान परिषद 1/3 जो है विधानसभा से चुना जाता है। और फिर 1/6 सदस्य है वह कहाँ से चुना जाता है? तो यह चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साइंस, ठीक है, उसके बाद आर्ट में कला और विज्ञान में और साहित्य और सामाजिक कार्य में परिपक्व हो, उसको चुना जाता है। फिर 1/12 सदस्य है वह कहाँ से मनोनीत किया जाता है? तो 1/12 सदस्य जो कि क्या है, इसमें स्नातक जो ग्रेजुएशन कर चुका है, जो ग्रेजुएशन कर चुका हो, वो भी कंडीशन है कि 3 ईयर पहले। ठीक है, 3 ईयर पहले। फिर 1/12 सदस्य है यह दोस्तों टीचर है ना, टीचर जो कि शिक्षक जो कि 3 ईयर पहले क्या पूरा कर चुका हो? तो अपना पाठन का कार्य पूरा कर चुका हो। ठीक है, अध्यापन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या कहता है देखिए, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक यह महबूल अल हक का देन है। किसका? तो महबूल अल हक, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करों में कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा आयकर। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार का है ना, केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहले किस राज्य ने मूल्य वर्धित लागू किया था? मूल्य वर्धित सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? यह लागू किया था हरियाणा। किसने? तो हरियाणा, ये राइट, इसका राइट हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, ठीक है, अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो यह पंपास दोस्तों। इसके अतिरिक्त बता दें दोस्तों, ये जो स्टेपीज है ना, एशिया यूरोप में पाया जाता है। एशिया टू स्टेप लेकर के यूरोप, एशिया से स्टेप लिए यूरोप में,
उसके बाद वेल्ड जो है ना ये दोस्तों, यह कहाँ पाया जाता है, तो साउथ अफ्रीका में ये वेल्ड पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका में। पंपास कहाँ है, तो ये है अर्जेंटीना में। अर्ज ओ सॉरी अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना में है। ठीक है, उसके बाद प्रेरी जो है ना दोस्तों, यह कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के कनाडा में है। दक्षिण अमेरिका कहाँ है, तो यह कनाडा में क्या है, पंपास प्रेरी, सॉरी क्या है, तो प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में लाल मिट्टी को जाना जाता है, ये सही है दोस्तों। काली मिट्टी जो है ना, इसका ये महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है, इसका नाम टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा ज्वारीय तरंगों के उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कक्ष की खाड़ी। क्या, कक्ष की खाड़ी, ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट साल्ट झील ये कहाँ है। ग्रेट साल्ट झील ये दोस्तों कहाँ पे है, तो ये पड़ेगा अमेरिका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। ग्रेट साल्ट झील अमेरिका में है। इसके अतिरिक्त बता दें कि ये जो तुर्की है ना दोस्तों, यहाँ पे तुर्की में वान झील है, ये याद रखिएगा, वान झील। वान झील कहाँ है, तो तुर्की में। वान झील कहाँ है, तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। भाखड़ा नांगल बांध यह कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है, ये बिल्कुल सही है। सतलज नदी पे है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, ये भी सही है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी, ये भी सही है। लेकिन ये जो नागार्जुन सागर बांध जो है ना दोस्तों, ये गलत है। गलत कैसे है, तो ये नागार्जुन सागर जो बांध है, यह कहाँ पे हो जाएगा, तो कृष्णा नदी पे। ये नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ पे हो जाएगा, तो कृष्णा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पश्चिमी एवं पूर्वी। ठीक है, पश्चिमी पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पे होता है, तो ये होता है ना, ये कहाँ पे होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पे। कहाँ पे होता है, नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी पूर्वी घाटों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान का गोल्फ कोर्स। ठीक है, गोल्फ कोर्स जो है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में है, तो ये है यूएसए में। कहाँ पे है, तो यूएसए में। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आजाद दस्ता के गठन के स्थान पर कार्य क्षेत्र का चयन करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र में संपूर्ण भारत आ जाता है। ठीक है, इसका नेपाल और कार्य क्षेत्र में संपूर्ण भारत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है उसको चुनना है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो एलिफेंटा की गुफा ये कहाँ पे पड़ता है, एलिफेंटा गुफा, ये तो दोस्तों गलत है, ये कर्नाटक में नहीं पड़ता है। एलिफेंटा गुफा यह औरंगाबाद में पड़ता है। और ये जो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ये सही है। उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर ठीक है, ये भी सही है। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क में है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर का निर्माण, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोस्फीयर पृथ्वी के डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रोंटियम 89। क्या हो जाएगा, स्ट्रोंटियम 89 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन सी निम्नलिखित में से विटामिन सी के विषय में कथन सत्य चुनिए, विटामिन सी के संदर्भ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें, एक नंबर, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह दूध
में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी ये भी सही है, लेकिन ये जो डी है ना, ये 4 नंबर, यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है इसका, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीनों, 1 2 3, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर में मापन में किस में प्रयोग किया जाता है? जो पायरोमीटर है, ठीक है, इससे क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से दोस्तों उच्च ताप को मापा जाता है, उच्च ताप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। माइक्रोन मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए कैसे निकालना है। ये 0.001 बोल रहा है ना, तो जीरो इसको कितना लिख सकते हैं? 10⁻⁻3, ठीक है, और फिर 10⁻⁻3, कितना हो गया? 10⁻⁻6, तो माइक्रोन के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होता है? मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया दाब महत्तम कहाँ पे होगा? जब एक पैर पर आदमी खड़ा होगा तो महत्तम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में क्या अंतर है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक प्रतिबंध किसने किया था? ये दोस्तों आइजैक न्यूटन ने किया था। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया, मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग। सी नंबर ऑप्शन यह बिल्कुल सही है। मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 41, क्या कहता है? बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक जो गिरावट आती है, ठीक है, अचानक अगर गिरावट आए तो आंधी तूफान आ जाता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे गिरावट आए ना, अचानक सा, ठीक है, यहाँ अगर धीरे धीरे तो मौसम, मतलब धीरे धीरे हो तो वर्षा आता है, और बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो ऊपर चढ़े तो इसका मतलब है कि मौसम साफ होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंधी एवं तूफान, अचानक सा। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में मतलब किसको किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है ना दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, ये गलत है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ये गलत है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, ये डी नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन जो है ना वह समांतर ताप पर होती है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है समान ताप पर, ब्रोमीन जो है ना द्रव अवस्था में। दोस्तों बता दें, ये ब्रोमीन जो है ना, यह क्या है? तो ब्रोमीन एक मतलब धातु है जो कि कमरे के ताप पर, अधातु है, ठीक है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में। लेकिन अगर धातु की बात अगर कर दे तो पारा होगा, ठीक है, धातु में क्या हो जाएगा? पारा, जो कि कमरे के ताप पर, यह भी किस अवस्था में रहता है दोस्तों? तो यह द्रव अवस्था में रहता है, ये याद रखिएगा। और धातु में कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सोडा वाटर, ठीक है, क्या कर रहा है? सोडा वाटर का सोडा वाटर बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा है? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्यों के वृक्क में, वृक्क के तंत्र का एक भाग है, मनुष्य में वृक्क तंत्र एक भाग है किसका? ये उत्सर्जन के लिए वृक्क तंत्र है, त्वचा है ना, किडनी, ये सब क्या है? उत्सर्जन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न से जैव रूपांतरण शरीर को अधिकतम ऊर्जा कब प्राप्त होगा? जब मतलब किस ऊर्जा में ट्रांसफर करेगा तो अधिकतम ऊर्जा मिलेगा? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये ATP को ADP में बदलता है, ATP को ADP में बदलता है, यह इसका बी नंबर ऑप्शन यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 47 में, पारिस्थितिक तंत्र के दो संगठन होते हैं, एक जैव दूसरा अजैव, ठीक है, तो ए नंबर इसका ऑप्शन यह बिल्कुल सही है, इसके दो संगठक जैव और अजैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो नदी से जब समुद्र में प्रवेश करेगा तो हल्का ऊपर उठ जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CT स्कैन में प्रयोग किया जाता है, CT स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। CT स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या कहता है? 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि इसमें विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होता है, ठीक है, तो कम वोल्टेज में वह क्या होता है? जल जाता है, तो विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाह के कारण, ए नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चलिए, ये मेरा सीरीज समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा
लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए धन्यवाद।